संख्यावाची में हम लोग पढ़ते हैं 1 से 50 तक संख्यावाची। पहले एक शब्द रूप जो तीनों लिंग में चलता है, इसका रूप एक शब्द रूप जो तीनों लिंगों में इसका रूप होगा, और इसका रूप हम लोग पुल्लिंग में इसका रूप तत्पुल्लिंग एक वचन के समान इसका रूप होगा। जैसे एक का शब्द रूप होता है एक वचन में प्रथमा से सप्तमी तक का इसका रूप चलता है। तो जैसे स होता है, उसी तरह एका एक वचन में केवल इसका रूप होगा। विभक्ति होगा प्रथमा से सप्तमी तक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होता है। एकः बालकः गच्छति जैसे प्रयोग करना है, एक बालक जाता है, एकः बालकः गच्छति। एकम ये द्वितीय विभक्ति में हो गया। तम होता है एकेन तृतीय विभक्ति में, एकेन एकस्मै चतुर्थी विभक्ति में। जैसे कहीं हम लोग को अगर प्रयोग करना है विशेषण के रूप में चतुर्थी विभक्ति में एक के लिए, तो एकस्मै का प्रयोग करते हैं। एकस्मात् पंचमी विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। एकस्य एक का, एकस्मिन् सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग का ये रूप हो गया, एक वचन पुल्लिंग का ये प्रथमा विभक्ति हो गया। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। एक एक सेंटेंस बनाकर इसको हम दिखा रहे हैं। जैसे एक बालक जाता है, एकः बालकः गच्छति सेंटेंस बनता है। अगर हमको सेंटेंस बनाना है कि वह एक बालक को देखता है, एक बालक को, द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगा। सः एकम बालकम पश्यति वह एक बालक को देखता है। जैसे मैं एक पेन से, कलम से लिखता हूं, अहम एकेन कलमेन लिखामि, ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर हम लोग प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति, जैसे वो एक बालक को पुस्तक देता है, स एकस्मै बालकाय पुस्तकम ददाति। थोड़ा देर के बाद फिर हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, फिर तुम लोग से पूछते हैं थोड़ा देर के बाद। तो ये एकस्मै बालकाय, सः एकस्मै बालकाय पुस्तकम ददाति, एक बालक को पुस्तक देता है। तो यहाँ पर जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो बालक में चतुर्थी लगेगा, उसका विशेषण जो हो गया उसमें भी विभक्ति लगेगा। इसलिए एकस्मै बालकाय पुस्तकम ददाति, वह एक विद्यालय से घर आता है। स एकस्मात् विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, एकस्मात् विद्यालयात् एक विद्यालय से, अलग होगा। एक बालक का यह घर है। एकस्य बालकस्य इदं गृहम् अस्ति, एकस्य बालकस्य षष्ठी विभक्ति हो गया। एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, जैसे सेंटेंस बनाना है ये प्रयोग होगा। एकस्मिन् विद्यालये, एकस्मिन् विद्यालये अहम पठामि, एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ।
एकस्मिन् विद्यालये अहम पठामि, एक विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा एकस्मिन्। इस तरह का हम लोग कैसे रूप इसको याद करेंगे? ये रूप ये हुआ एका, एकम, एके, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्, एकस्मै। तत् का अगर शब्द रूप है तो उसका पुल्लिंग वाले रूप पर इसको बैठा लेंगे, ये पुल्लिंग का रूप हो गया। इसी तरह स्त्रीलिंग में वहां पर शा होता है, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया एक वचन। एका, एका बालिका अस्ति, एका बालिका गच्छति। एकाम, ताम होता है तो एकाम। त्वया, एकया। तस्य होता है एकस्य। तस्या, एकस्या। तस्या दो बार होता है तो एकस्या दो बार। एकस्याम, सप्तमी विभक्ति हो गया इसका। एकस्याम, एकस्याम नद्याम, जैसे सेंटेंस बनाना है कि एक नदी में, तो क्या हो गया यहाँ? एकस्याम नद्याम, एक में नदी में। तो नदी में जो विभक्ति होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है डैश नद्याम, और यहाँ पर एक दिया होगा, इसमें जो विभक्ति लिंग विभक्ति वचन है वही यहाँ पर एक में प्रयोग करते हैं। एकस्याम नद्याम। उसी तरह इसका नपुंसकलिंग में रूप होता है एकम, एकम दो बार। एकम, एकम। और पुनः एकम, एकम के बाद ये पुल्लिंग का रूप हो जाएगा। एकम, एकम, और फिर पुल्लिंग का रूप हो गया कंप्लीट। तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग का रूप। इस तरह का हम लोग का एक का संख्यावाची का रूप होता है, तत् का शब्द रूप है उस पर हम लोग बैठाते हैं। दो का बिल्कुल सिंपल रूप होता है, पुल्लिंग में दौ, दौ, केवल द्विवचन में बीच वाला रूप हो गया। द्वाभ्याम, 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 दयो, दयो। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, बाकी पुल्लिंग वाला ही होगा। नपुंसकलिंग में द्वे, द्वे, बाकी पुल्लिंग वाला रूप हो गया। और उसको हम लोग द्विवचन में हमेशा प्रयोग करते हैं। दो बालक जाते हैं तो दौ बालकौ गच्छत, दो बालिकाएं तो द्वे बालिके, दो फल तो द्वे फले पत्तः। 3 और 4 केवल बहुवचन में होता है। तीन और चार केवल पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है। 3 और 4 केवल बहुवचन में और तीनों लिंग में प्रयोग होता है। केवल पुल्लिंग ही नहीं, तीनों लिंग में प्रयोग होता है। जैसे 3 का पुल्लिंग हो गया त्रय, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तीसरा, तीसरा, तीसरीभि, तीसरीभ्य, 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 तीसरीणाम, तीसरीषु। नपुंसकलिंग त्रीणी, त्रीणी, बाकी पुल्लिंग का रूप हो गया। 4 का इसी तरह चत्वार पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसकलिंग चत्वारी, बाकी रूप भी उसी तरह 3 के जैसा ही होता है। पंच, षट, और 5 से ऊपर जो होगा उसका एक ही लिंग होता है। वहाँ लिंग तीनों में एक ही रहेगा। पंच का पंच ही रहेगा, षट और रूप पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु, ऐसे रूप होता है। लिंग उसका आवश्यकता केवल प्रथमा विभक्ति है। पंच केवल, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, 9, 10, विंशति, एक विंशति, द्वाविंशति, ऐसे रूप हम लोग का 50 तक होता रहेगा। 30 का त्रिंशत, 40 का चतुर्विंशत और 50 का 50।